बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी चल रही होगी आप लोगों का। तो आज बच्चों लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 11.3 और एक है बच्चों। तो चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 4 के इंटायर वीडियोज़ मिल जाएगा। आप जिस भी चैप्टर का या जिस भी एक्सरसाइज की वीडियोज़ देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मेरे साथ, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3। कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझ लेना है जिससे कि आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट है। पहले क्या है? मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन, राइट। तो मनी के कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, फिर आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर पाओगे। और इससे पहले के वीडियोज में मैंने आपको एडिशंस सब्ट्रैक्शंस बताया कि कैसे मनी को, ज़्यादा मनी है तो कैसे आप ऐड करेंगे, और ज़्यादा मनी हो गया, कम मनी है तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में देखो बच्चों, पहला कह रहा है कि इफ़ 1 पेंसिल्स कोस्ट 18.5 पैसे यानी 50 पैसे, राइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल्स। तो देखो कह रहे हैं 1 पेंसिल का जो कॉस्ट है बच्चों वो इतना रुपीज़ है, तो 8 पेंसिल का कह रहे हैं। तो आप खुद ही बताओ, एक एग्जाम्पल इजी वाला मैं बताता हूँ आपको कि 1 पेन का कॉस्ट 5 रुपीज़ है। तो बताइए मुझे कि 5 पेन का कॉस्ट कितना होगा। तो आप क्या करते होंगे? मल्टीप्लाई कर दिए, 5 5 से 25। तो ये तो बहुत ईजी से कर लिए। सेम बच्चों यहाँ पे भी वही करना है। 18.50 में क्या करना है? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो किया है, 18.50 को 8 से मल्टीप्लाई किए, ये रिजल्ट आया, यानी 148 रुपीज में क्या होगा बच्चों? 8 पेंसिल्स हमें मिल जाएगा। क्लियर? तो ये था मल्टीप्लीकेशन, आपने आसानी से समझ लिए। चलिए अब इसमें देखिए बच्चों 7 में क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ 7 वाटर बोटल सेट इज इतना रुपीज, यानी 7 वाटर बोटल्स है जिनका कॉस्ट इतना रुपीज है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन वाटर बोटल्स, मतलब एक वाटर बोतल का कॉस्ट कितना होगा। सिंपल सी बात है, 7 का कॉस्ट इतना रुपीज है बच्चों, तो 1 का क्या होगा? वी नीड टू डिवाइड ना। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 637 में क्या करेंगे? अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है पहले 1 का टेबल लग जाएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे देखो कह रहे 663 है, तो 1 से तो लगेगा ही नहीं, तो ज़्यादा तो 9 7 से 63, तो 63 हो गया, और ये 7 आ गया, फिर यहाँ पे 7 तो 91। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों कि A1 बोतल का जो कॉस्ट है वो कितना आ गया? 91 रुपीज़ हो गया। तो 1 बोतल का कॉस्ट समझ में आया। कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि 1 बार ऑफ चॉकलेट्स कॉस्ट 15 रुपीज। इफ यू हैव 168 रुपीज, हाउ मेनी बार्स ऑफ चॉकलेट कैन यू बाय एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। अब देखो इसमें कई क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। पहले हमको ये बता दिया उन्होंने कि एक चॉकलेट बार जो है उनका कॉस्ट 15 रुपीज़ है और उनके पास कितना है बच्चों? 168 रुपीज़ है। तो पहला काम तो ये है कि आपको डिवाइड करना है। जब आपको पता चलेगा कि आपको कितने चॉकलेट चाहिए, तो वी नीड टू डिवाइड, राइट। तो हाउ मेनी बार्स ऑफ चॉकलेट कैन यू बाय, तो सिंपल डिवाइड किए, और जब डिवाइड किए तो बच्चों पता चला 11 क्या करेंगे? बार ऑफ चॉकलेट परचेज कर पाएंगे, और हमारे पास 3 रुपीज़ फिर भी बच जाएगा। तो हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, तो 3 रुपीज़ आ जाएगा। सिंपल। तो आप वी नीड टू डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद देखो 11 बार ऑफ चॉकलेट्स क्या किया बच्चों? इनमें बाय किया है, और 3 जो रुपीज़ है उनके पास लेफ्ट बच गया। तो आई होप आपको ये तीनों टाइप अच्छे से समझ में आ गया। और अगर ये बच्चों तीनों टाइप आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उन्हीं एग्जाम्पल के बेस पे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सेट किया जाता है। स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट हाँ कॉन्सेप्ट बच्चों वही रहता है। तो क्लियर हुआ।
चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 11.3 में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइंड द कोस्ट ऑफ द फॉलोइंग्स। अच्छा, आपको कोस्ट निकालना है। देखो कह रहे 5 फुटबॉल्स इफ 1 फुटबॉल कोस्ट इज इतना रुपीस, तो 5 का कोस्ट कितना होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, सिंपल इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, या मैं बच्चों नोटबुक पे स्टेटमेंट के साथ बनाया है, आपको यहां से दिखाते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे क्या करना है, 1 फुटबॉल कोस्ट जो है बच्चों वो कितना, इतना रुपीस हो गया, और सच 5, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एज इट इज यही लिखना है, फुटबॉल यहाँ पे कोस्ट यहाँ पे ऑफ इक्वल टू दैट। तो कह रहे हैं 95.50 को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए क्या होगा, 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 0 के तो क्या हो गया 5, 5 से क्या होगा बच्चों 25, राइट। 5 से क्या होगा 25, तो यहाँ पे 25 लिखिए, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट लिखिए। अब 2 कैरी इसमें आ जाएगा, तो 5 से क्या होगा 25 और 2 कैरी है तो क्या हो जाएगा 27, कैरी क्या आ गया 2, और 9 5 से 45, राइट। 45 और कैरी है तो क्या होगा 47, ये क्या होगा 47, मतलब क्या रिजल्ट आया 477.50। ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, इतने रुपीस हो जाएंगे, कितने 5 फुटबॉल के कोस्ट कितना आ जाएगा 477.50, यानी 50 पैसे या 50 पैसे, ठीक है। चलिए तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब बी में देखो कह रहा है कि 4 बैट्स में क्या है, कह रहा है 4 बैट्स इफ 1 बैट कोस्ट इज 1500, यानी 1 बैट का जो कोस्ट है वो 1500 रुपया है, यानी 1500 है, और हमसे पूछ रहा है कि 4 बैट्स का बताइए। तो क्या करना है, वी नीड टू मल्टीप्लाई, यस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब यहाँ पे देखो 1500 में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा बच्चों, सिंपल से 6000 आ जाएगा। तो 4 बैट का यानी 4 बैट्स का जो कॉस्ट होगा वो कितना आएगा 6000 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा, जो आपने यहाँ पे देखा आसानी से, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में है बच्चों कि 8 कैरन्स क्या है, 8 कैरन सेट्स इफ 1 कैरन सेट कोस्ट इज 15 पॉइंट क्या है, 15 पॉइंट है बच्चों 75, राइट, 75 है। तो आपको कह रहा है कि सच 8 कैरन का कोस्ट कितना होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल 1 कैरन सेट कोस्ट जो है वो 15.75 पैसे है। तो 8 कैरन सेट्स का क्या होगा, तो 15.75 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, राइट, क्या आएगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। आप चाहते इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 से 40, ओवर एंड ऑल अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 रुपीज आएगा, क्या आएगा 126 रुपीज आ जाएगा। तो 1 कैरन का जो कॉस्ट है वो इतना रुपया आया, और 8 कैरन को अगर निकालते हैं, कैरन जो है बच्चों उसका क्या होगा 126 रुपीज आएगा। तो बात समझ में आया, एकदम फील क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों इनका सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट में देखिए आपको कह रहा है फाइंड द कोस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे भी आपको क्या करना है बच्चों, कोस्ट निकालना है, राइट। तो कैसे कोस्ट निकालोगे ये ध्यान देना है। तो कह रहा है कि 1 बोतल यानी 1 बोटल्स इफ 8 बोतल कोस्ट इज 512 रुपीज। देखो कह रहे अब उल्टा क्वेश्चन आपको दिया है, 8 बोतल है बच्चों जिनका कोस्ट आपको दिया है 512 रुपीज, और हमसे पूछ रहा है कि 1 बोतल का कोस्ट बताइए, 1 बोतल का कोस्ट बताइए। तो क्या करेंगे, वी नीड टू डिवाइड ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 512 को 8 से डिवाइड कीजिए, सिंपल से अगर डिवाइड करेंगे तो 64 रुपीज आएगा। मतलब क्या हुआ, अगर आप क्या करेंगे बच्चों 1 बोतल की कॉस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 64 रुपीज आ जाएगा। कैसे किया आपने, सिंपल सा 512 में 8 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या हो गया बच्चों, रिजल्ट आ गया, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसी का बी पार्ट में देखते हैं। 1 पेयर ऑफ शूज इफ
6 पेयर ऑफ शूज कॉस्ट है 216, राइट। तो 2 पेयर का जो कॉस्ट है बच्चों वो क्या है 216 रुपीज है, और हमसे पूछ रहा है कि 1 पेयर का बताइए। पेयर मतलब तो जोड़ा होता है। 6 पेयर का कॉस्ट दे रखा है बच्चों, 6 पेयर का जो कॉस्ट है वो 216 रुपीज दे रखा है। तो 1 पेयर का बताइए, तो वी नीड टू डिवाइड, सिंपल वही मैंने यहाँ पे लिखा 6 पेयर ऑफ शूज कॉस्ट इतना रुपीज, 1 पेयर ऑफ शूज कॉस्ट दैट, और वी नीड टू डिवाइड। और अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, आप चाहो तो डिवाइड कर लीजिए, 36 रुपीज आ जाएगा। मतलब 1 पेयर ऑफ शूज का जो कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा 36 रुपीज आएगा, राइट। तो आई होप आपको इस तरीके का जो डिवाइड है बच्चों ये आसानी से आपको आता होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कह रहा है कि वन फोल्डर ऑफ ठीक है इफ 11 फोल्डर कॉस्ट इज इतना। मतलब कह रहे बच्चों 11 फोल्डर का जो कॉस्ट है ना वो आपको 1331 रुपीज दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि एक फोल्डर का कॉस्ट बताइए, यानी 1 फोल्डर का कॉस्ट बताइए। तो मैंने क्या किया, 11 फोल्डर्स कॉस्ट इज दैट 1 फोल्डर कॉस्ट ऑफ, तो 1331 को 11 से डिवाइड कीजिए, और जब आप 11 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या रिजल्ट आएगा 121 रुपीज आ जाएगा। मतलब 1 फोल्डर का जो कॉस्ट होगा ना क्या होगा, 1 फोल्डर का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा बच्चों 101 रुपीज आएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम, अब आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है तो वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और वर्ड प्रॉब्लम को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो कह रहे मधु बाउट्स 8 बुक्स, ठीक है, ईच कॉस्टिंग इज 108.50 पैसे। If she gave the shopkeeper is 1000 rupees, how much money will be returned? तो कितना रुपीज उनको रिटर्न होगा। तो यहाँ पे देखो काफी कॉम्प्लेक्स है। पहला क्या करना है बच्चों, ईच बुक का जो कॉस्ट है वो ये रुपीज दे रखा है। तो मैंने क्या लिखा, ईच बुक कॉस्ट दैट्स 8 बुक्स कॉस्ट कितना होगा बच्चों 108.50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 868 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने दिया कितना, यानी मनी गिवेंस 1000, मनी स्पेंट कितना किया, ये स्पेंड किया, तो मैंने स्पेंट को माइनस कर दिया, राइट। तो अमाउंट इज रिटर्न अमाउंट कितना देगा शॉपकीपर बच्चों 132 रुपीज शॉपकीपर जो है बच्चों रिटर्न देगा मधु को। आई होप क्लियर हुआ। ओके चलिए बी पार्ट में देखिए, कह रहे हैं कि शीतल हैड 600 रुपीज एंड सी टुक 250 इन मोर। उनके पास, शीतल के पास 600 रुपीज है, फिर भी उन्होंने 250 रुपीज और लिया, ठीक है। सी बाउट 6 विसल्स, उन्होंने 6 विसल्स खरीदे, जिसमें से एक विसल की जो कॉस्ट है बच्चों ये आपको दे रखा है 125.70, राइट। तो कह रहे हैं कि हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, कितना मनी लेफ्ट है विद हर नाउ, उनके पास, ठीक है। तो देखो ईच वेसल कॉस्ट इतना रुपीज है बच्चों, 6 वेसल उन्होंने परचेज किया है, तो इनकी जो कॉस्ट होगी हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 754.2 रुपीज आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे 0 लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। सी हैड टोटल मनी, 600 तो उनके पास था, 250 उन्होंने और किसी से ले लिया, तो जब दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा 850 रुपीज, ठीक है। अब हमने क्या किया, सी स्पेंड, उन्होंने कितना रुपया खर्च किया, तो खर्च तो ये रुपया किया ना, तो हमने खर्च और टोटल में से माइनस कर दिया। 850.0 में से 754.2 माइनस करोगे तो 95.8, या फिर आप चाहो तो 0 लगा दो। तो लेफ्ट हर अमाउंट ऑफ शीतल इज 95.8। इतने रुपीज क्या होगा बच्चों शीतल के पास रिटर्न मिलेगा, या फिर आप कहीं तो रिटर्न कर देगा या लेफ्ट रहेगा। क्लियर।
ओके, अब सी पार्ट में देखिए, 1 टॉय कार्ट कोस्ट इज 8 रुपीज। ठीक है, कह रहे एक टॉय का जो कोस्ट है वो 8 रुपीज है। हाउ मेनी टॉय कार्ट्स कैन बी बाउट फॉर दैट रुपीज। अच्छा, एक का जो कोस्ट है बच्चों वो 8 रुपीज है और हमारे पास कह रहा है कि 1856 रुपीज है, तो इस रुपीज से कितने टॉय और खरीदे जा सकते हैं। तो वी नीड टू डिवाइड, सिंपल सी बात है, आप 8 से इसको डिवाइड करेंगे, बट हाउ, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस, 1 टॉय कार्ट कोस्ट इज दैट एंड टोटल नंबर ऑफ अमाउंट इज दैट नंबर ऑफ टॉय, राइट। तो 1856 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा बच्चों 232 इतनी टॉयज आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं 1856 रुपीज में। क्लियर? ओके, अब देखो नेक्स्ट, 1 पेन कोस्ट इज 7 रुपीज। सेम टाइप के क्वेश्चन है बच्चों कि एक पेन का जो कोस्ट है वो 7 रुपीज है। हाउ मेनी पेन्स कैन बी बाउट फॉर दैट रुपीज। अब हमारे पास 1726 रुपीज है, इससे कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने उनके पास रुपए बच जाएंगे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 1 पेन का जो कोस्ट है ये रुपए है, टोटल कोस्ट इतना। अब देखो नंबर ऑफ पेन अगर आप निकालेंगे तो 1726 को 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो आपका जो टोटल होगा बच्चों 246 पेन वो परचेज कर पाएंगे। और ये जो ऊपर लिखा है ना बच्चों ये 4 है, 4 रुपीज उनके पास लेफ्ट हो जाएगा, इसी वजह से वो क्या करेंगे, अगला पेन खरीद नहीं पाएंगे, राइट। तो टोटल पेन जो है, नंबर ऑफ पेन की अगर मैं बात कर लूँ तो 246 पेन वो परचेज कर पाएंगे, जो एक पेन का कोस्ट 7 रुपीज है, और लेफ्ट उनके पास 4 रुपीज बच जाएगा। अगर 7 रुपीज होता तो एक पेन और खरीदा जा सकता, बट 7 रुपीज नहीं था तो 4 रुपीज लेफ्ट होगा, टोटल पेन्स इतने वो खरीदे जा सकते या खरीदा है उन्होंने, राइट। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, फिर वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन बहुत सारे समझ में आ गया, राइट। तो चलिए इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।